ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों, सज्जनों, साथियों, दोस्तों, भक्तों, सभी को नमस्कार। श्री साईं ध्यान योग द्वारा प्रस्तुत श्रीमद् भागवत महापुराण कथा स्कंद 4 का आज आपको 29वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। पिछले भाग में आपने 28वां अध्याय सुना। समय का अभाव होने के कारण पहले आप प्रतिदिन भागवत सुना करते थे, लेकिन अब सिर्फ आपको सप्ताह में प्रति शनिवार शाम 5 बजे सुनने को मिला करेगा। कथा प्रारंभ करते हैं। राजा प्राचीन बरहीन ने कहा, पहले का भाग आप सुन चुके हैं, इसलिए परिचय देने की आवश्यकता नहीं है, और अगर कोई समस्या है तो श्री साईं ध्यान योग की प्लेलिस्ट श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के नाम से है। इससे पिछला भाग आप उसके अंदर सुन सकते हैं। तो राजा प्राचीन बरहीन ने कहा, भगवान, मेरी समझ में आपके वचनों का अभिप्राय पूरा नहीं आ रहा है। विवेक की पुरुष ही इसका तात्पर्य समझ सकते हैं, हम कर्म मोहित जीव नहीं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, पुरंजन नगर का निर्माता जीव है, जो अपने लिए 1, 2, 3, 4 अथवा बहुत पैरों वाला या बिना पैरों का शरीर रूप पुर तैयार कर लेता है। उस जीव का सखा जो अविज्ञात नाम से कहा गया है वह ईश्वर है, क्योंकि किसी भी प्रकार के नाम, गुण अथवा कर्मों से जीव को उसका पता नहीं चलता। जीव ने जब सुख दुख सभी प्रकार की विषयों को भोगने की इच्छा की और 2 पैरों वाला मानव देह ही पसंद किया, बुद्धि अथवा अविद्या को ही तुम पुरंजनी नाम की स्त्री जानो। इसी के कारण देह और इंद्रिय आदि में मेरेपन का भाव उत्पन्न होता है, और पुरुष इसी का आश्रय लेकर शरीर में इंद्रियों के द्वारा विषयों को भोगता है। इन 10 इंद्रियां ही उसके मित्र हैं, जिनसे कि सब प्रकार के ज्ञान और कर्म होते हैं। इंद्रियों की वृत्तियां ही उसकी सखियां, और प्राण, अपान, व्यान, उदान समान रूप 5 वृत्तियों वाला प्राणवायु ही नगर की रक्षा करने वाला 5पन का सर्प है। दोनों प्रकार की इंद्रियों के नायक मन को ही 11वां महाबली योद्धा जानना चाहिए। शब्द आदि 5 विषय ही पंचाल देश हैं, जिनके बीच में वह 9 द्वारों वाला नगर बसा हुआ है। उस नगर में जो एक एक स्थान पर 2 द्वार बनाए गए थे, वे 2 नेत्र गोलक, 2 नासिका छिद्र और 2 कर्ण छिद्र हैं। इसके साथ मुख, लिंग और गुदा, ये 3 और मिलाकर कुल 9 द्वार हैं। इन्हीं में होकर वह जीव इंद्रियों के साथ ब्रह्म विषयों में जाता है। इसमें 2 नेत्र गोलक, 2 नास छिद्र और 1 मुख, ये 5 पूर्व के द्वार हैं। दाहिने कान को दक्षिण का और बाएं कान को उत्तर का द्वार मानना चाहिए। गुदा और लिंग, ये नीचे के 2 छिद्र पश्चिम के द्वार हैं। खडोता और अविर्मुखी नाम के जो 2 द्वार एक स्थान पर बतलाए गए थे, वे नेत्र गोलक हैं। तथा रूप विभ्राजित नाम का देश है, जिसका इन द्वारों से जीव चक्षु इंद्रिय की सहायता से अनुभव करता है। चक्षु इंद्रिया को ही पहले धुमान नाम का सखा कहा गया है। दोनों नसा छिद्र ही नलनी और नलनी नाम के द्वार है। नासिका का विषय गंध, सौरभ देश और घृणेन्द्रिय अवधूत नाम का मित्र है।
मुख्य नाम का द्वार है, उसमें रहने वाला वगेंद्रिय निपुण है और रसेंद्रिय रसविद नाम का मित्र है। वाणी का व्यापार अपान है और तरह तरह के अन्न बोधन और तथा दाहिना कान पितृहु और बायां कान देवहु कहा गया है। कर्म कांड का रूप प्रवृत्ति मार्ग का शास्त्र, उपासना कांड रूप निर्वृत्ति मार्ग का शास्त्र है। ये क्रमश दक्षिणा और उत्तर पंचाल देश है। इन्हें श्रवणेन्द्रिय रूप धर की सहायता से सुनकर जीव क्रमशः पितृयान और देवयान मार्गों में जाता है। लिंग ही असुरी नाम का पश्चिमी द्वार है। स्त्री प्रसंग नाम का देश है और लिंग में रहने वाला उपन्द्रिय दुर्मद इस नाम का मित्र है। गुदा ऋष्यर्दी नाम का पश्चिमी द्वार है। नरक वैसस नाम का देश है और गुदा में स्थित वायु इंद्रिय लुब्धक नाम का मित्र है। इसके सिवा दो पुरुष अंधे बताए गए थे, उनका रहस्य भी सुनो। वे हाथ और पांव हैं, इन्हीं की सहायता से जीव क्रमशः सब काम करता है और जहां तहां जाता है। हृदय अंतपुर है, उसमें रहने वाला मन ही विशुचि नाम का प्रधान सेवक है। जीव उस मन के तत्वादि गुणों के कारण ही प्रसन्नता, हर्ष रूप विकार अथवा मोह को प्राप्त होता है। शरीर एक रथ है, उसमें ज्ञानेन्द्रिय रूप 5 घोड़े जुटे हुए हैं। देखने में संसत रूप सकाल के समान ही उसका अप्रतिहित वेग है। वास्तव में वह गति है। पुण्य और पाप 2 प्रकार के कर्म ही उसके पहिए हैं। 3 गुण ध्वजा है, 5 प्राण डोरिया है। मन बागडोर है, बुद्धि सारथी, हृदय बैठने का स्थान है। सुख दुख आदि द्वंद्व जुए हैं। इंद्रियों के 5 विषय उसके रखे हुए आयुध है और त्वचा आदि सप्त धातुएं उसके आवरण हैं। 5 कामनेन्द्रिया उसकी 5 प्रकार की गति है। इस रथ पर चढ़कर रथी रूप यह जीव मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ता है। 11 इंद्रियां उसकी सेना है तथा 5 ज्ञानेन्द्रिया के रूप द्वारा उन इंद्रियों के विषयों में अन्याय पूर्वक ग्रहण करना ही उसका शिकार खेलना है। जिसके द्वारा काल का ज्ञान होता है वह सत्संस्कर ही चंडवेग नामक गंधर्व राज है। उसके अधीन जो 360 गंधर्व बताए गए थे वे दिन हैं और 360 गंधर्विया रात्रि हैं। ये बारी बारी से चक्कर लगाते हुए मनुष्य के आयु को हरते रहते हैं। वृद्धावस्था में ही साक्षात काल कन्या है, उसे कोई भी पुरुष पसंद नहीं करता। तब मृत्यु रूप यवन राज ने लोक संहार करने के लिए उसे बहिन मानकर स्वीकार कर लिया। अवधि मानसिक क्लेश और व्याधि रोगादि शारीरिक कष्ट ही उस यवन राज के पैदल चलने वाले सैनिक है तथा प्राणियों की को पीड़ा पहुंचाकर शीघ्र ही मृत्यु के मुख में ले जाने वाला शीत और उष्ण 2 प्रकार के ज्वर ही प्रजावर नाम का उसका भाई है। इस प्रकार देह भागनी जीव अज्ञात से आच्छादित होकर उसके प्रकार अभिवादित आध्यात्मिक और अधिवैदैविक कष्ट भोगता हुआ 100 वर्ष तक मनुष्य शरीर में पड़ा रहता है। वस्तुतः तो वह निर्गुण है, किंतु प्राण इंद्रिय और मन के धर्मों का अपने आरोपित कण में मेरेपन के अभिमान से बंधकर शुद्र विषयों का चिंतन करता हुआ तरह तरह के कार्य करता रहता है। यह यद्यपि स्वयं प्रकाश है, तथापि जब तक सबके परम गुरु आत्म स्वरूप श्री भगवान के स्वरूप को नहीं जानता तब तक प्रकृति के गुणों में ही बंधा रहता है। उन गुणों का अभिमानी होने से वह विवश होकर सात्विक, राजस और तामस कर्म करता है तथा उन कर्मों को अनुसार भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता है। वह कभी सात्विक कर्मों के द्वारा प्रकाश बहुल स्वर्गादि लोक प्राप्त करता है, कभी राजसी कर्मों के द्वारा दुख में रजोगुणी लोकों में जाता है, जहां उसे तरह तरह के कर्मों के कलेश उठाना पड़ता है। और तभी तमोगुणी कर्मों के द्वारा शोक बहुल तमोमयी योनियों में जन्म लेता है। इस प्रकार अपने कर्म और गुणों के अनुसार देव योनि, मनुष्य योनि अथवा पशु पक्षियों में जन्म लेकर वह अज्ञानंद जीव कभी पुरुष, कभी स्त्री और कभी नपुंसक होता है। जिस प्रकार बेचारा भूख से व्याकुल कुत्ता दर दर भटकता हुए अपने प्रारंभ अनुसार कहीं डंडा खाता है और कहीं भात खाता है, उसी प्रकार जीव
चित्त में नाना प्रकार की वासनाओं को लेकर ऊंचे नीचे मार्ग से नीचे अथवा मध्य के लोकों में भटकता हुआ अपने कर्मानुसार सुख दुख भोगता रहता है। आदि दैविक, आदि भौतिक और अत्याध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के दुखों में किसी प्रकार किसी भी एक जीव का सर्वदा छुटकारा नहीं हो सकता। यदि कभी वैसा जान पड़ता है तो कभी केवल तत्कालिक निवृत्ति ही है। वह ऐसी ही जैसे कोई सिर पर भारी बोझ ढोकर ले जाने वाला पुरुष उसे कंधे पर रख ले, इसी तरह सभी प्रतिक्रिया जाननी चाहिए। यदि किसी उपाय से मनुष्य के एक प्रकार के दुख से छुट्टी पाता है तो दूसरा दुख आकर उसके सिर पर सवार हो जाता है। शुद्ध हृदय नरेंद्र जिस प्रकार स्वप्न में होने वाला सपनांतर उस सपन के सर्वदा छूटने का उपाय नहीं है, उसी प्रकार कर्म फल भोग से सर्वदा छूटने का उपाय केवल कर्म नहीं है हो सकता, क्योंकि कर्म और कर्म फल भोग दोनों ही अविद्या युक्त होते हैं। जिस प्रकार स्वप्नावस्था में अपने मनो में लिंग शरीर से विचरने वाले प्राणी को सपन के पदार्थ न होने पर भी भासते हैं, उसी प्रकार ये दृश्य पदार्थ वस्तुतः न होने पर भी जब तक अज्ञान निद्रा नहीं टूटती बने ही रहते हैं और जीव को जन्म मरण संसार से मुक्ति नहीं मिलती। अंततः इसकी अत्यंतिक निवृत्ति का एक उपाय मात्र आत्म ज्ञान ही है कि राजन, जिस अविद्या के कारण परमार्थ स्वरूप आत्मा को यह जन्म मरण अनर्थ परंपरा प्राप्त हुई है, उसकी निवृत्ति गुरु स्वरूप श्री हरि में श्रद्धा भक्ति होने पर हो सकती है। भगवान वासुदेव ने एकाग्रता पूर्वक सम्यक प्रकार से किया हुआ भक्ति भाव ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव कर देता है। राजश्री यह भक्ति भाव भगवान की कथाओं के आश्रित रहता है, इसलिए जो श्रद्धा पूर्वक उन्हें प्रतिदिन सुनता या पढ़ता है उसे बहुत शीघ्र इसकी प्राप्ति हो जाती है। राजन, जहाँ भगवत गुणों को कहने और सुनने में तत्पर विशुद्ध भक्तजन रहते हैं, उस साधु समाज में सब और महापुरुषों के मुख से निकले हुए श्रीमद मधुसूदन भगवान के चरित्र रूप शुद्ध अमृत की अनेकों नदियां बहती हैं। जो लोग अतृप्त चित्त से श्रवण में तत्पर अपने कर्ण कुहरों द्वारा उस अमृत का शक्कर पान करते हैं, उन्हें भूख प्यास भय शोक मोह आदि कुछ भी नहीं बाधा नहीं पहुंचा सकते। हाय स्वभावत प्राप्त होने वाले शुद्धा पिपासादि विघ्नों से सदा घिरा हुआ जीव समुदाय श्री हरि कथामृत सिंधु से प्रेम नहीं करता। साक्षात प्रजापतियों के पति ब्रह्मा जी, भगवान शंकर स्वयंभू मनु दक्षादि प्रजापतिगण सनकादि नैतिक ब्रह्मचारी मारीच अत्रि अगिरा पुलस्त्य कुल क्रतु भृगु वशिष्ठ और मैं, ये जितने ब्रह्मादि मनुगण हैं, समस्त ब्रह्मांड के अधित्य होने पर भी तप उपासना और समाधि के द्वारा ढूंढ ढूंढ कर हार गए, फिर भी उस सर्वाक्षी परमेश्वर को आज तक न देख सके। वेद भी अत्यंत विस्तृत है, उनका पार पाना हंसी खेल नहीं है। अनेकों महानुभाव उनकी आलोचना करके मंत्रों में बताए हुए वज्र हस्त आदि गुणों और युक्त इंद्रादि देवताओं के रूप में भिन्न भिन्न कर्मों के द्वारा यद्यपि उस परमात्मा के ही यजन करते हैं, तथापि उसके स्वरूप को वे भी नहीं जानते। हृदय में बार बार चिंतन किए जाने पर भगवान जिस समय जीव पर कृपा करते हैं, उसी समय वह लौकिक व्यवहार एवं वैदिक मर्म अर्घ बहुमूल्य आस्था से छुट्टी पा लेता है। ब्रह्मऋषिमन, तुम इस कर्मों के परमार्थ बुद्धि मत करो, ये सुनने में ही प्रिय जान पड़ते हैं, परमार्थ का तो स्पर्श भी नहीं करते। ये जो परमार्थ दिख पड़ते हैं उनके केवल अज्ञान ही कारण है। जो मलिनमती कर्मवादी लोग वेद को कर्म परक बताते हैं, वे वास्तव में उनका मर्म नहीं जानते। इसका कारण यही है कि वे अपने स्वरूपभूत लोक को नहीं जानते, जहाँ साक्षात श्री जनार्दन भगवान विराजमान है। पूर्व की अब अग्रभाव वाले कुशाओं से संपूर्ण भूमंडल को आच्छादित करके अनेकों पशुओं का वध करके से तुम बड़े कर्माभिमानी और उद्धत हो गए हो, किंतु वास्तव में तुम्हें कर्म उपासना किसी के भी रहस्य का पता नहीं है। वास्तव में कर्म तो वही है जिससे श्री हरि को प्रसन्न किया जा सके। विद्या भी वही है जिससे भगवान में चित्त लगे।
श्री हरि संपूर्ण देहधारियों की आत्मा नियामक और स्वतंत्र कारण है, अतः उनके चरण तल मनुष्य के एकमात्र आश्रय हैं। उन्हीं से संसार में सबका कल्याण हो सकता है। जिससे किसी को अणु मात्र भी भय नहीं होता, वही उनका प्रियतम आत्मा है। ऐसा जो पुरुष जानता है वही ज्ञानी, और जो ज्ञानी है वही गुरु एवं साक्षात श्री हरि है। श्री नारद जी कहते हैं, पुरुष श्रेष्ठ, वहां तक जो कुछ कहा गया है उससे तुम्हारे प्रश्न का उत्तर हो गया। अब मैं तुम्हें एक भली भांति निश्चित किया हुआ गुप्त साधन बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। पुष्प वाटिका में अपनी हरिणी के साथ विहार करता हुआ एक हिरन मस्त घूम रहा है। वह धूप आदि छोटे छोटे अंकुरों को चर रहा है। उसके कान भौरों के मधुर गुंजार में लगे हुए हैं। उसके सामने ही दूसरे जीव को मारकर अपना पेट भरने वाले भेड़िए ताक लगाए खड़े हैं, और पीछे से शिकारी व्याध ने बाघिन के लिए उस पर बाण छोड़ दिया। परंतु हिरणी इतना बेसुध है कि उसे इसका कुछ भी पता नहीं। एक बार इस हिरणी का दशा पर विचार करो। राजन, रूपक का आश्रय सुनो। ये मात्र प्राय है हिरणी तुम ही हो। तुम अपनी दशा पर विचार करो। पुष्पों की तरह ये स्त्रियां केवल देखने में सुंदर हैं। इन स्त्रियों के रहने का घर पुष्प वाटिका, और इसके रहकर तुम पुष्पों के मधु और गंध से समान शुद्र सकाम कर्मों को फलभूत जीव और जन्नेन्द्रिय प्रिय लगने वाले भोजन तथा स्त्रीय संग आदि तुच्छ भोगों को ढूंढ रहे हो। स्त्रियों से घिरे रहते हो और अपने मन को तुमने उन्हीं में फंसा रखा है। स्त्री पुत्रों का मधुर भाषण ही भौरों का मधुर गुंजार है। तुम्हारे कान में उसी के अत्यंत आसक्त हो रहे हैं। सामने ही भेड़ियों के झुंड को समान काल के अंश के दिन और रात तुम्हारी आयु को हर रहे हैं, परंतु तुम उनकी कुछ भी परवाह न कर गृहस्थी के सुखों में मस्त रह रहे हो। तुम्हारे पीछे गुपचुप लगा हुआ शिकारी काल अपने छिपे हुए बाण से तुम्हारे हृदय को दूर से बाण बींद डालना चाहता है। इस प्रकार अपने मृग को स्थिति में देखकर तुम अपने चित्त को हृदय के भीतर विरुद्ध करो और नदी के भांति प्रभावित होने वाले श्रवणेन्द्रिय ब्राह्म्य वृत्ति के चित्त में स्थापित करो। जहाँ कामी पुरुष की चर्चा होती रहती है, वह उस गृहस्थ आश्रम को छोड़कर परमहंसों के आश्रम श्री हरि को प्रसन्न करो और क्रमशः सभी विषयों से विरत हो जाओ। राजा प्राचीन बरही ने कहा, भगवान आपने कृपा करके मुझे जो उपदेश दिया उसे मैंने सुना और उस पर विशेष रूप से विचार भी किया। मुझ कर्म का उपदेश देने वाले इस आचार्य को निश्चय ही इसका ज्ञान नहीं है। यदि ये इस विषय को जानते तो मुझे इसका उपदेश क्यों न करते। विप्रवर, मेरे उपाध्याय आत्म व्रत के विषय में मेरे हृदय में जो महान संशय खड़ा कर दिया था उसे अपनी पूरी तरह से काट दिया। इस विषय में इंद्रियों की गति न होने के कारण मंत्र दृष्टा ऋषियों को भी मोह जाता है। वेदवादियों को कथन जगह जगह सुना जाता है। पुरुष श्लोक में जिसके द्वारा कर्म करता है उस स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर परलोक में कर्मों से ही बने दूसरी देह से उनका फल भोगता है। किंतु यह बात कैसे हो सकती है, क्योंकि उन कर्मों का कर्ता स्थूल शरीर तो यही नष्ट हो जाता है। इसके सिवा जो जो कर्म यहाँ किए जाते हैं वे तो दूसरे ही क्षण में अदृश्य हो जाते हैं। वे परलोक में फल देने के लिए किस प्रकार पुनः प्रकट हो जाते हैं। श्री नारद जी ने कहा, राजन, स्थूल शरीर तो लिंग शरीर के अधीन है, अतः कर्मों का उत्तरदायित्व तो उसी पर है। जिस मन प्रधान लिंग शरीर की सहायता से मनुष्य कर्म करता है वह तो मरने के बाद भी उसके साथ रहता ही है। अतः वह परलोक में अपरोक्ष रूप से स्वयं उसी के द्वारा उनका फल भोगता है। स्वप्नावस्था में मनुष्य इस जीवित शरीर का अभिमान तो छोड़ देता है, किंतु इसी के समान अथवा इसी के भिन्न प्रकार के पशु पक्षी आदि शरीर से वह मन में संकार रूप से स्थित कर्मों का फल भोगता रहता है। इस मन के द्वारा जीव जिस स्त्री पुरुष आदि को ये मेरे हैं और देह आदि को ये मैं हूँ ऐसा कहकर मानता है, उसके किए हुए पाप पुण्य आदि रूप कर्मों को
भी वह अपने ऊपर ले लेता है और उनके कारण इसे व्यर्थ ही फिर जन्म लेना पड़ता है। जिस प्रकार ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों ही चेष्टाओं से उसके प्रेरक चित्त का अनुमान किया जाता है, उसी प्रकार चित्त को भिन्न भिन्न प्रकार की वृत्तियों से पूर्व जन्म के कर्मों का भी अनुमान होता है। कभी कभी देखा जाता है कि जिस वस्तु का इस शरीर से कभी अनुभव नहीं किया, जिसे न कभी देखा न कभी सुना, उसका स्वप्न में वह कैसी होती है वैसा ही अनुभव हो जाता है। राजन, तुम निश्चय मानो कि लिंग देह के अभिमानी जीव को उसका अनुभव पूर्व जन्म में हो चुका है, क्योंकि जो वस्तु पहले अनुभव की हुई होती है उसी की मन में वासना भी नहीं हो सकती। राजन, तुम्हारा कल्याण हो। मन ही मनुष्य के पूर्व रूपों को तथा भावी शरीरवादियों को भी बता देता है, और जिनका भावी जन्म होने वाला है नहीं होता, उस वेताओं की विदेह मुक्ति का पता भी उसके मन से ही लग जाता है। कभी कभी स्वप्न में देश, काल अथवा क्रिया संबंधी ऐसी बातें देखी जाती हैं जो पहले कभी देखी या सुनी नहीं गई। जैसे पर्वत की चोटी पर समुद्र दिन में तारे अथवा अपना सिर कटा दिखाई देता है। इनके दिखने से निद्रा दोष को ही कारण मानना चाहिए। मन के सामने इंद्रियों से अनुभव होने योग्य पदार्थ ही भोग रूप के बारे में बार बार आते हैं और भोग समाप्त होने पर चले जाते हैं। ऐसा कोई पदार्थ नहीं आता जिसका इंद्रियों से अनुभव ही न हो। इसका कारण यही है कि सब जीव मन सहित है। साधारणतः जो पदार्थों का क्रमशः ही भान होता है, किंतु किसी समय भगवंचित में लगा हुआ मन विशुद्ध सत्व में स्थित हो जाए और उसमें भगवान का संसर्ग होने से एक साथ समस्त विश्व का भी भान हो सकता है। जैसे राहु दृष्टि का विषय न होने पर प्रकाशात्मक चंद्रमा के संसर्ग में दिखने लगता है। राजन, जब तक गुणों का परिणाम एवं बुद्धि, मन, इंद्रिय और शब्दादि विषयों का संघात यह आनंदी लिंग देह बना हुआ है, तब तक जीव के अंदर स्थूल देह के प्रति मैं, मेरा इस भाव का अभाव नहीं हो सकता। सृष्टि, मूर्छा, अत्यंत दुख तथा मृत्यु, तीव्र ज्वारादि के समय इंद्रियों की व्याकुलता के कारण मैं और मेरेपन का स्पष्ट प्रतीत नहीं होती, किंतु उस समय भी उसका अभिमान तो बना रहता है। जिस प्रकार अमावस्या की रात्रि में चंद्रमा रहते हुए भी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार युवावस्था में स्पष्ट प्रतीत होने वाला ये एकादश इंद्रिय विशिष्ट लिंग शरीर गर्भावस्था और बाल्यकाल में रहते हुए भी इंद्रियों का पूर्ण विकास न होने के कारण प्रतीत नहीं होता। जिस प्रकार स्वप्न में किसी वस्तु का अस्तित्व न होने पर भी जागे बिना स्वप्न जनित अनर्थ की निवृत्ति नहीं होती, उस प्रकार संसारिक वस्तुएं यद्यपि असत्य हैं तो भी अविद्यावश जीव उसका चिंतन करता रहता है, इसलिए उसका जन्म मरण संसार से छुटकारा नहीं हो पाता। इस प्रकार पंच तन्मात्राओं से बना हुआ तथा 16 तत्वों के रूप में विकासित त्रिगुण में साक्षात ही लिंग शरीर है। यही चेतना शक्ति से युक्त होकर जीव कहा जाता है। इसी के द्वारा पुरुष भिन्न भिन्न देहों को ग्रहण करता है और त्यागता है, तथा इसी से उसका हर्ष, शोक, भय, दुख और सुख आदि का अनुभव होता है। जिस प्रकार जोंक जबरदस्त दूसरे प्रण को नहीं पकड़ लेती तब तक पहले वाले को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार जीव मरण काल उपस्थित होने पर भी जब तक देह आरंभ कर्मों को समाप्ति होने पर दूसरे शरीर प्राप्त नहीं करता, तब तक पहले शरीर के अभिमान को नहीं छोड़ता। राजन, यह मन प्रधान लिंग शरीर ही जीव की जन्मादि का कारण है। जीव जब इंद्रिय जनित भोगों का चिंतन करते हुए बार बार उन्हीं के लिए कर्म करता है, तब उन कर्मों के होते रहने से अविद्यावश यह देहादि कर्मों में बंध जाता है। अतः उस कर्म बंधन से छुटकारा पाने के लिए संपूर्ण विश्व को भगवत रूप देखते हुए सब प्रकार श्री हरि भजन करो। उन्हीं से इस विश्व की उत्पत्ति और स्थिति होती है तथा उन्हीं में लय होता है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, भक्त श्रेष्ठ श्री नारद जी राजा प्राचीन बरही को जीवन का ईश्वर का स्वरूप दिग्दर्शन कराया। फिर वे
उनसे विदा लेकर सिद्धलोक को चले गए। जब राजश्री प्राचीन बरही प्रजापालन का भार अपने पुत्रों को सौंपकर तपस्या करने के लिए कपिलाश्रम को चले गए। वहां उन वीर वर्ण ने समस्त विषयों के आसक्ति छोड़ एकाग्र मन से भक्ति पूर्वक श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सारूप्याद प्राप्त किया। निष्पाप विदुर जी देवऋषि नारद के परोक्ष रूप से कहे हुए आत्म ज्ञान को जो पुरुष सुनेगा सुनाएगा वह शीघ्र ही लिंग देह के बंधन से छूट जाएगा। देवऋषि नारद के मुख से निकला हुआ ये आत्म ज्ञान भगवान मुकुंद के यश से संबंध होने के कारण त्रिलोकी को पवित्र करने वाला अतः कारण का शोधक तथा परमात्मा पद को प्रकाशित करने वाला है। जो पुरुष इसकी कथा सुनेगा वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाएगा और फिर उसे संसार चक्र में नहीं भटकना पड़ेगा। विदुर जी गृहस्थाश्रमी पुरंजन के रूप का से परोक्ष रूप में कहा हुआ यह अद्भुत आत्मज्ञान मैंने गुरु जी की कृपा से प्राप्त किया था। इसका तात्पर्य समझ लेने से बुद्धि युक्त जीवन का देहाभिमान निवृत्त हो जाता है तथा उसका परलोक में जीव किस प्रकार के कर्मों का फल भोगता है यह संशय मिट जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। तो दोस्तों यहाँ पर ये 29वां अध्याय स्कंद 4 का समाप्त होता है। अगले शनिवार को फिर हाजिर होंगे नए अध्याय के साथ। आज्ञा चाहते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोपाल हरे। ओम नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दो। कोई मांगे तो जरा मांग के तो दे। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। 2 मिनट सुन के जाओ मेरे भाई साहब भैया 2 मिनट बैठिए। ये मैं अपनी उम्र भर की मेहनत सुना रहा हूं। 42 साल की मेहनत सुना रहा हूं जो गा रहा हूं, जो मैंने सीखा अपने उस्तादों से। कोई मांगे तो खजाने का खजाना दे दूं। अपने बाबा के लिए मैं सारा जमाना दे दूं। मेरा हाथ देख रहमना मेरा यार मुझसे मिलेगा कब। तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी माह में इसी साल में। अब ले देखिए क्या चल रही है। मेरा हाथ देख रहमना मेरा यार मुझसे मिलेगा कब। तेरे मुंह से निकले खुदा करे इसी माह में इसी साल में। क्यों पागल पागल कहते हो उस यार का मैं हूँ दीवाना। अरे तुम भी पागल हो जाओ एक बार जरा शिरडी जाना।
कहते हो उस यार का मैं हूँ दीवाना, अरे तुम भी पागल हो जाओ एक बार जरा शिरडी जाना, मैं उसका जाना वो मेरा जाना। जिसने बाबा को पहचाना वो ही हुआ उसका जाना। कौन को जाना चाहता है शिरडी? आए हाय।